नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूचियों के बारे में, और आज की क्लास हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स के बारे में दूसरी क्लास है। तो एक क्लास हमने कल पढ़ी थी शेड्यूल्स के बारे में, तो पहले जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है सब कुछ अच्छे से याद होता रहे क्लास में। तो कल हमने 8 अनुसूचियाँ पढ़ी थी, यानी पहली से लेकर 8 तक। अब इनमें देख लेते हैं किस किस के बारे में हमने चर्चा की थी। अनुसूची 1 की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। अब ये 12 अनुसूचियों में जो है किस किस के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से हम 8 कल की क्लास में पढ़ चुके थे। तो अनुसूची 1 में जो है भारत संघ एवं उसके राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, सीमा और क्षेत्रों के बारे में जो है बात की जाती है अनुसूची 1 में, कि भारत संघ में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, और साथ ही उनकी सीमा, क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करने की सभी कुछ जो है किस में किया जाता है? अनुसूची 1 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार अनुसूची 1 में बताया गया 28 राज्य हैं भारत संघ में और 8 यूटीज हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अनुसूची 2 क्या कहती है? अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन किन किन को दिए जाते हैं अनुसूची 2 के माध्यम से वेतन, पेंशन व भत्ते? तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है दोस्तों क्या है, जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इन सभी को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। फिर आते हैं अनुसूची 3 में जो है शपथ के बारे में, यानी भारत संघ के मंत्री, राज्य मंत्री जैसे सांसद, एमएलए, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के अनुपात में। मतलब जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी राज्य में जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं जाएंगी कहाँ पर? राज्यसभा में। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें भेजता है। कितनी सीटें भेजता है? 31 सीटें। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही वर्तमान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 245 हैं, जिनमें से 233 सीटें जो हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जाती हैं, और बाकी 12 सीटें जो हैं राष्ट्रपति मनोनीत या नॉमिनेटेड करते हैं 12 सदस्यों को। तो ये आपको याद रखना है। अनुसूची 5 में जो है किसके बारे में बात की जाती है? अनुसूची 5 में बात की जाती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो है बात की जाती है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। यानी अनुसूची 5 कहती है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है 10 राज्यों में। तो ये अनुसूची 5 में था। अनुसूची 6 में किसके बारे में? अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है, और इसमें 4 राज्यों के बारे में बात की जाती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। और साथ ही जो है इन 4 राज्यों के 10 जिलों में स्वायत्त जिला परिषद वगैरह हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अनुसूची 7 में जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियां बनाकर। संघ सूची केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची राज्य सरकार का, और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है, केंद्र और राज्य का। किसमें कितने विषय थे ये सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जैसे मूल संविधान में जो है समवर्ती संघ सूची में जो है 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। तो इस प्रकार राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे मूल संविधान में, वर्तमान में 52 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 8 में जो है लैंग्वेज यानी भाषाओं के बारे में बात की गई थी कि मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में 22 भाषाओं को।
तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने चर्चा की थी। अब आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं 9वीं अनुसूची से। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे 9वीं अनुसूची। तो भूमि सुधार से संबंधित है। कौन सी? भूमि सुधार से। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची तो हमारे भारतीय संविधान में नहीं थी, तो इसका मतलब इसे कब जोड़ा गया था? इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन इस समय जो है संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। किसके? अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। और संसद जब अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी संविधान सभा, तो इसने जो है 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा थी पहले जो है इसने संविधान निर्माण का कार्य किया था, लेकिन बाद में जो है 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद का कार्य किया था, क्योंकि इस समय संसद नहीं बनी थी। तो इसी बीच जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किया गया था, जिसके तहत भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और साथ ही भूमि सुधार से संबंधित जो है 9वीं अनुसूची में 284 विषय शामिल किए गए थे। और अनुसूची 9 जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है, मतलब जो 9वीं अनुसूची है इसको जो है किसी भी कोर्ट या न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आप इस मामले को लेकर कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमारी ज़मीन जो है सरकार जबरदस्ती ले रही है कि उसमें नहर निकाल दी, सड़कें निकाल दी। तो इससे जो है दोस्तों सभी का जो है फ़ायदा होता है, यानी लोकहित में ये कार्य होते हैं। तो इसलिए इस 9वीं अनुसूची को जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये अनुसूची 9 थी जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अनुसूची 10 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 10 क्या कहती है और इसको कब जोड़ा गया था? अनुसूची 10 कहती है दल बदलने पर रोक। क्या? दल बदलने पर रोक। इसको जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। अब इसमें कहा गया है दल बदलने पर रोक, मतलब इसमें कहा गया है कोई भी एक पार्टी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अगर इनकी पार्टियों का कोई भी सांसद या विधायक जो है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। केवल कार्यकर्ता के रूप में ही जो है दूसरी पार्टी में जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है दल बदलने पर रोक। इसका एक ही एग्जाम्पल है, यानी हरियाणा में एक सिरसा विधानसभा पड़ती थी, वहाँ पर जो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था गयालाल। तो वह जो है कई सारी पार्टियों में बदल के चले गए थे, कभी इसमें जाते थे कभी उसमें। तो इस प्रकार जो है इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका पद जो है सदस्य रद्द कर दी जाएगी, केवल कार्यकर्ता के रूप में ही जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायत राज के बारे में बात की गई है और इसमें पंचायत राज से संबंधित कुल 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं। लेकिन जो 11वीं अनुसूची थी इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी जितने भी पंचायत राज से संबंधित मामले होते हैं ये सभी जो अनुसूची 11 में रखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अनुसूची 12, इसमें नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की जाती है और इसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको पता लग गई होगी, चारों अनुसूचियाँ याद हो गई होंगी, 9, 10, 11, 12 कौन सी कब जोड़ी गई और किसके बारे में बात की गई। जैसे 9वीं अनुसूची की बात करेंगे भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदलने पर रोक, 11वीं पंचायत राज से और 12वीं नगर पालिकाएँ या म्यूनसिपैलिटीज़ से कौन सी कब जोड़ी गई थी, ये भी पता लग गया होगा आपको। अब दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपका टेस्ट है 4-5 क्वेश्चनों का। तो इसका जो है सभी को कमेंट बॉक्स में आपको अपने अपने बताना है कितने सही थे इसमें से। जैसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 है। यहाँ से 250 आर्टिकल
लगभग जोड़े गए थे, लगभग जोड़े गए। तो ये है भारत शासन अधिनियम का सबसे बड़ा स्रोत, यानी भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, जहाँ से लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान और कनाडा संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, अगर ये नहीं है भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन में। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये वाला है भारत शासन अधिनियम तो ये राइट होगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम को जो है सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है भारतीय संविधान का, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया होगा। अब आते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 15 अगस्त 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, 26 जनवरी 1947 में और 26 नवंबर 1949 में। तो संविधान सभा की जो बैठक है पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। कब, 9 दिसंबर 1946 में। यानी हमारी संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 6 दिसंबर 1946 में गठन हुआ था। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और संविधान सभा की 5 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। लेकिन इसमें से 3 बैठकें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहली बैठक मानी गई है, और साथ ही 11 दिसंबर 1946 वाली, और साथ ही 13 दिसंबर 1946 वाली। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अभी मैंने आपका रिवीजन कराया था कि जो भारतीय संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं, अनुसूची 1 में बात की जाती है। आधिकारिक भाषा, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बात की जाती है। पंचायत है, 11वीं अनुसूची में बात की जाती है। नगर पालिकाएँ, ये 12वीं अनुसूची में बताया गया है। तो ये आपको इस प्रकार पता होना चाहिए। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, यानी जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है किस देश से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से नहीं, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। तो यूएसए से ये लिए गए हैं। कहाँ से, यूएसए से लिए गए हैं। कौन, मौलिक अधिकार कनाडा से नहीं, जर्मनी से नहीं, जर्मनी से आपातकाल लिया गया। क्या, जर्मनी से आपातकाल जो है लिया गया है। अब दोस्तों हम कहें जब अमेरिका का संविधान बना था तो अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। तो अमेरिका का संविधान कब बना था, 1787 में बना था, और विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान था। ये लागू कब हुआ था, 1789 में। मौलिक अधिकार जोड़े थे अमेरिका ने 1791 में, और हमने यहीं से ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की हम बात करने वाले हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब एडहॉक चेयरमैन थे। और संविधान सभा की जो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर साहब नहीं है, ये भी। बी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से, दल बदल विरोधी से, या भाषाएं से, या शपथ से। तो आदिवासी जो क्षेत्र है इसको जो है अनुसूची 6 में रखा है। दल विरोधी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है किसके बारे में बात की जाती है, दल बदल या दल विरोधी। तो 10वीं अनुसूची में बात की जाती है, जिसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। भाषाओं को अनुसूची 8 में रखा गया और शपथ को अनुसूची 3 में रखा गया है। किसको, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में रखा गया है।
और शपथ को जो है तीसरी। याद रखें दोस्तों, 3वीं अनुसूची में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा को जो है किस भाषा में, और इसको जो है 6वीं अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों, 6वीं अनुसूची में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची की बात हो रही है यहाँ पे। अनुसूची 12 जो है किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है अनुसूची 12। पंचायत है 11वीं अनुसूची से, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पंचायतें हैं 11वीं अनुसूची से संबंधित, क्योंकि 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था, और जिसमें पंचायत राज के बारे में बात की जाती है। और इसमें पंचायत राज से संबंधित 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं। 29 विषय। भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया, 8वीं। और संघ को जो है इसको प्रथम अनुसूची में। तो याद रखें दोस्तों, प्रथम सूची में रखा गया है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो है ये समवर्ती सूची किस देश से? कनाडा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो प्रस्तावना की भाषा है इसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, आयरलैंड से नहीं, रूस से नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये सभी कुछ आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही गए हैं, और साथ ही वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।